बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है न्यूज़ सेशन और मैं हूं इस प्रोग्राम के मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में बात करेंगे उसी मामले के हवाले से जो कि दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। और पहले तो लोग परेशान हो रहे थे, लेकिन अब साथ ही साथ हमारे ट्रैफिक वार्डन्स भी परेशान होना शुरू हो गए। जब से ये ऐलान हुआ है कि जो हेलमेट नहीं पहनेगा उसको 2000 रुपये फ़ाइन होगा, स्पेशली बाइक वालों की कमबख्ती आई हुई है पूरे पंजाब में, ना सिर्फ लाहौर शहर में। तो ऐसे में हम देख रहे हैं कि जो हमारे ट्रैफिक वार्डन्स है वो मैदान में आ गया। उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि ये सरासर नाइंसाफ़ी है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि पिछले कई अरसे से हम सुन रहे थे कि ये जो ट्रैफिक वार्डन्स है इनको एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ चालान के ऑर्डर्स आते हैं, इनको टारगेट दिए जाते हैं कि आपने हर सूरत इतने चालान करने ही करने हैं, और अगर वो उतने चालान नहीं करते तो उस सूरत में उनको अब जुर्माने किए जाना शुरू हो गए हैं। पहले तो ये ढकी छुपी बातें थी। जब भी किसी भी वार्डन से हम पूछते थे, सिटी ट्रैफिक पुलिस के किसी भी ऑफिसर से हम पूछते थे कि क्या वाकई ही आपको कोई ऐसे ऑर्डर्स जारी किए जाते हैं कि आपको एक टारगेट दिया जाता है कि आपने हर सूरत इतने चालान करते हैं, लेकिन वो डिनाई कर देते थे, वो इस बात को मानते नहीं थे। लेकिन अब बाकायदा तौर पर ये बात खुलकर सामने आ गई है। इस्लामाबाद का ये मामला है जहाँ पर जो ट्रैफिक वार्डन्स हैं उन पर 1,22,000 रुपये जुर्माना आयद कर दिया गया है। रावलपिंडी की ये स्टोरी है। और पॉलिसी के ख़िलाफ़ जाने पर, यानी उन्होंने अपना टारगेट पूरा नहीं किया, उतने चालान नहीं किए जितने उनके टारगेट चालान बनते थे। अब इस मामले की संगीनी तब सामने आई जब जो ट्रैफिक वार्डन है एहसन शाह, उसने सीटीओ के ख़िलाफ़ लीगल नोटिस भेज दिया है और उनको अदालत के कटहरे तक अब लाने की तैयारी हो गई है कि ये बिल्कुल सरासर नाइंसाफ़ी है और ये जो चालान किए जा रहे हैं, जबरी चालान किए जा रहे हैं, ये गैर कानूनी और गलत करार दिए जा रहे हैं। इसी पे बात करेंगे जी। जो एहसन शाह हैं, उनके वकील एहसन महमूद, ट्रैफिक वार्डन जो है उनके वकील साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। एहसन महमूद साहब, हमें सबसे पहले तो ये बताइए कि जो आपने अदालत में पिटिशन दायर की है उसमें मौक़िफ़ क्या अपनाया है, दरख्वास्त क्या दी गई है? जी, सबसे पहले तो एहसन शाह के हवाले से मैं ये बताता चलूँ कि वो एक 5 वक्त का नमाजी, परहेजगार और बहुत ही ईमानदार पुलिस ऑफिसर है। और उसको जो भी जिस तरह भी कहा गया, ये जिस तरह भी ये मामला चल रहे थे, उससे मुझे लीगल नोटिस भेजने के बारे में कहा गया कि लीगल नोटिस भेजते आप। मैंने इसकी जो है अपने जो है सीपीओ साहब और सीटीओ साहब, उनको मैंने लीगल नोटिस भेजना है। तो मैंने उस लीगल नोटिस को क्या नाम है प्रॉपर एक दिन लगाकर इसको सारा समझ बूझ करके फिर इसको जो है राइट किया है। और उनसे फिर कंसेंट लेके कि हाँ जी आया कि अगर ये मैं भेजता हूँ तो ये न्यूज़ जो है काफी जो है ये सोशल मीडिया पे वायरल होगी। बिल्कुल ऐसा। और ये इसका जो है जी तो वो जैसे जो चीजें हमने सोची थी एज इट इज वैसे ही जो वो जो है चल पड़ी हैं, अभी सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो चुकी हैं। हमें इतना ये नहीं था कि इस चीज को जो है ये इतना वायरल होगी, लेकिन ये जो है फिर ये काफी जो है इस न्यूज को इन्होंने खिला दिया। काफी ये जो है मेरे ख्याल से अब इंटरनेशनल न्यूज तक ये जो है चला गया काम सारा ये, और इंटरनेशनल न्यूज तक ये चल पड़ी अब ये। अच्छा वकील साहब, हमें ये बताइए कि एहसन शाह ने आपको इन्फॉर्मेशन क्या दी है? क्योंकि मैं इंट्रो में भी बता रही थी कि ये जो चालानिंग का मामला है ये हम लोग पहले किसी भी ट्रैफिक वार्डन से पूछते थे कि आपको एक स्पेसिफिक टारगेट दिया जाता था तो वो डिनाई कर देते थे, कभी भी नहीं मानते थे कि हमें वाकई कोई टारगेट दिया। एहसन शाह ने आपको कहानी क्या बताई है, क्या क्या कहाँ कहाँ कैसे हो रहा है, और फिर आपने ड्राफ्ट क्या तैयार किया है, दरख्वास्त में क्या लिखा है, वो हमें ज़रा डिटेल्स बताइए। अच्छा, मैं इस बारे में आपको डिटेल ये बताता चलता हूँ कि एहसन शाह के बाद मुझे काफी और वार्डन्स ने अप्रोच किया है, और लेकिन अब वो बातें वो कहते हैं कि हमारा नाम जो है सिगा राज में रखा जाए, हमारा नाम ना आया जाए, इस मैटर में किसी को कुछ ना बताया जाए। लेकिन अब जो बातें मुझे खुल के जो सामने मेरे सामने आई हैं वो मैं जो है डिस्क्लोज नहीं करना चाहता अभी। और मेरे पास काफी जो है बाकी अब इस हवाले से काफी जो है अब बातें मेरे अंदर ही अभी कैद है। लेकिन मैं अब ये नहीं चाहता कि मैं इसको ज्यादा डिस्क्लोज करूं, क्योंकि मैटर काफी ये
वकील साहब, आप किसी स्पेसिफिक वार्डन का बेशक नाम ना लीजिए, लेकिन कम से कम बताइए तो सही कि ज़राए आपको मसाइल क्या बता रहे हैं कि किस हद तक ये मामला संगीन हो गया है। आपने कहा कि बहुत सारे और लोगों ने भी आपके साथ राब्ता किया है। मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि आप उनकी शनाख्त वज़ह करें, लेकिन उन्होंने कहा क्या है, मसाइल क्या बताए हैं, वो तो बताइए हमें भी। देखिए, आप काफी मुश्किल सवाल आप कर रही हैं। तो इनकी नौकरी का होता है, खदशा होता है, हमें हम इसको ज्यादा डिस्क्लोज नहीं कर सकते। अब अपने ये वार्डन भाई हैं हमारे, और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं आजकल। इन्होंने कानून की बड़ी जो है लोगों से पासदारी ये करवा रहे हैं, लोग इस कानून पे काफी अमल करना शुरू कर दिया। और अब ये हिकमत अमली इसके या जो भी जो जनरेट कर रहे हैं, रेवेन्यू कर रहे हैं या जो भी, लेकिन काम तो जो भी है अवाम से ये जो है हो रहा है अभी अच्छा ही हो रहा है। कानून की पासदारी करने पे अवाम आ चुकी है। तकरीबन सारे ही अब लोग हेलमेट पहन रहे हैं, कानून की पासदारी कर रहे हैं। ब्लैक जो टिंटेड जो मिरर थे वो भी तकरीबन काफी हद तक लोगों ने उतार दिए हैं। हेलमेट अब सब पहन रहे हैं। और क्या नाम है, अपने ये बाइक को उन्होंने मतलब मिरर जो साइड खिलाफ वर्जी तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, कानून की तो पासदारी ही होनी चाहिए। और मेरा ख्याल है कि मेरा आपका हम सबका ये हक बनता है। लेकिन मैं आपसे एक ही सवाल पूछना चाह रही हूँ कि एहसन शाह ने जो सीटीओ साहब के खिलाफ लीगल नोटिस भेजा है, उसमें कौन से कानून की बताया गया है कि खिलाफ वर्जी, क्योंकि खुद आप मतलब कानून के माहिर हैं, आप वकील हैं, आप बेहतर बता सकते हैं कि कौन कौन सी हमने दफात शामिल की है, ताज़ीरात पाकिस्तान के कौन से कवानीन की खिलाफ वर्जी हो गई है, क्या हो गया है कि सीटीओ साहब को लीगल नोटिस भेजा गया है। बस मैडम, इसमें एज इट इज साफ क्लियर कट, वैसे मेरे लीगल नोटिस में हर चीज वाज़ेह लिखी हुई है। आपने उसमें पढ़ा होगा सारा कुछ। ये इसमें यही कहा गया कि उसको जो है ना इलीगल जो चलान तो लोगों को हो ही रहे हैं, जो चलान हो रहे हैं, लेकिन उसको भी जो है एहसन शाह को भी जो चलान हुए हैं उसके बारे में ये लिखा है कि उसको एग्जाम्प्ट किया जाए। और इसको जो मेंटली मतलब एक किस्म का मेंटली टॉर्चर हो रहा है जो भी है इसमें, वो खत्म किया जाए। जो भी वार्डन्स को, बाकी काफी वार्डन्स मुझे अप्रोच कर रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि हमें भी मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है इस तरह कर। लेकिन मैडम अब ये मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता कि अंदर क्या कहानी चल रही है जब तक बाकी एहसन शाह के अलावा और बाकी जो सामने नहीं आते हमारे वार्डन्स, वो आके इसकी तरदीद नहीं करते, तो बाकी जो बातें हैं क्लियर नहीं हो सकती। अभी तक मुझे जो चीजें मुझे मेरे सामने आई हैं, जो एहसन शाह ने कहा है, मुझे एज इट इज वो सारी क्लियर कट नजर आ रही है कि मतलब ये 100% ये चीजें हो रही हैं। ठीक है, क्योंकि इसके बाद जब एहसन शाह ने आवाज उठाई है तो इसके बाद बाकी लोगों ने भी आवाज उठाना शुरू की है। इसके बारे में मुझे तरदीद हुई है तभी कि जब एहसन शाह ने आवाज उठाई है, और इसने बड़ा अच्छा इकदाम किया है जो ये बताया है। बहरहाल ये सोशल मीडिया पे बहुत जल्दी वायरल हो गया है। इस तरह की हमारी सोशल मीडिया पे इसको कुछ वायरल करने का ऐसा हमारी सोच नहीं थी कि ये वायरल हो जाएगा। लेकिन ये जब मेरे क्लर्क ने इसको, आप बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं, लेकिन एक्चुअली ये मामला ऐसा है कि वो गरीब आदमी जो कि बाइक पे जा रहा है, जिससे पता कि किराए की बाइक है, कहाँ से आई कैसे आई, जब उसका 2000 का चालान होता है ना, ये इस वक्त लोगों का एक ना सिर्फ हॉट इशू बना हुआ है बल्कि ये लोगों की एक दुखती रग बन चुकी है। ये आपका मामला इसलिए बहुत जल्दी हाईलाइट हो गया। और दूसरा मुझे ये बताइए कि आपने कहा कि मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है, ना सिर्फ एहसन शाह ने ये बताया बल्कि मजीद लोगों ने जो आपसे रब्ता किया है, ज़राए जो आप बता रहे हैं, क्या मेंटली टॉर्चर है वो? मतलब कहा जा रहा है कि हर सूरत चालान करने हैं, टारगेट है, वो मेंटली टॉर्चर किस तरह का है? या फिर नौकरी जाने की धमकी दी जा रही है? क्या कहा जा रहा है, क्या बताया गया है आपको? मैडम, मुझे अब इतना ही इस बारे में यही पता चला है कि बस यही मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है कि चालान किए जाए, ऐसे हो जाएगा हो जाएगा। आपको नौकरी का मुझे ये नहीं इतना आइडिया कि नौकरी से निकालेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन ये है कि बहरहाल डिसमिस जो है ना इनको किया जाएगा अगर ये इस तरह नहीं करेंगे। तो इतना ये जो चीजें मेरे सामने आई हैं, बाकी वार्डन और भी हैं जिन्होंने ये चीजें जो है मेरे आगे सामने पेश की हैं, जिससे मुझे इस चीज की तरदीद हुई है कि ये जो मामला चल रहे हैं, मुझे भी पहले यही लगता था, क्योंकि जिस तरह वो उनका बयान आया गया, पहले बयान उनका आया है जिसमें ये कहा गया कि जो वार्डन मतलब कि अपने प्रॉपर नेग्लिजेंस जो है ना करेगा, बरतेगा, उसके ऊपर ये फाइन किया जाएगा। बट लेकिन ये बात उसके मुतरादिफ थी। ये बात ऐसे निकली है कि वो वार्डन ये कह रहे हैं कि
हमें ज्यादा चालान अगर नहीं करेंगे तो फिर हमें जो है फाइनेंशियल जो है ये फाइन करेंगे। ओके, ठीक हो गया। मुझे सर ये बताइए कि अब ये जो आपने लीगल नोटिस भेजा है, ये कौन सी तारीख को आपने भेजा है और कानून क्या कहता है, कितने दिनों के अंदर इसका जवाब आना जरूरी है, और अगर जवाब नहीं आता तो क्या कार्रवाई होगी? थोड़ा कानून भी बताइए हमें कि अब होने क्या जा रहा है, इसका प्रोसेस क्या होगा? मैडम ये मैंने मेरे ख्याल से मुझे एग्जैक्ट अब 16 को, शायद 16 जो है डेट, फ्राइडे वाले दिन मैंने इनको सर्व किया था। और वो तो फ्राइडे वाले दिन मतलब उसको तो एग्जाम कर दें, उसके बाद अगला इसका पीरियड स्टार्ट होता है सैटरडे से। सैटरडे के बाद ये उसको 7 डेज काउंट कर लें, मींस के नेक्स्ट फ्राइडे सैटरडे तक इन्होंने जवाब इसका देना है कि आया कि ये जो बातें हो रही हैं, ये चीजें ये सच हैं कि नहीं। ठीक है। और ये जो चालान जो इनको पनिशमेंट दी गई है, चार्ज किए गए, फाइनेंशियल जो चार्ज किया गया है, ये क्यों किया गया है, ये क्या वजह है, ये किस वजह से आप लोग इनके ऊपर इतना चार्ज कर रहे हैं? अब मैडम एक बंदे की तनख्वाह ही काम हो और उसमें से अगर ये फाइनेंशियल उसमें से एग्जाम करते जाए, इनको चालान पनिशमेंट करते जाए उनकी जो उसमें से सैलरी में से, तो मुझे नहीं समझ आती कि बेचारा गरीब क्या करेगा। अच्छा वकील साहब, आपने बिल्कुल ठीक बात कही। जाहिर बात है जो वार्डन दुनिया भी वैसे चक्कर काट रही है, हम जैसे आम शहरी ही हैं वो दुनिया भी चक्कर काट रही है। बड़ी मिनिमम उनकी तनख्वाहें होती हैं, कोई बहुत ज्यादा उनकी भी तनख्वाहें नहीं होती, तनख्वाह से थोड़े से भी पैसे कटते हैं तो फिर दुख होता है। आपने कहा 16 जनवरी को तकरीबन आपने डेट बताई कि आपने नोटिस भेजा है, 17 को मौसूल हो गया होगा, 17 से डेज शुरू हो गए हैं और आने वाले 7 दिनों के अंदर उन्होंने जवाब देना जरूरी है। जो आपने कहा, अगर 7 दिन में जवाब नहीं दिया जाता तो अगली कार्रवाई क्या होगी? और अगर आपको जवाब दिया जाता है और बता दिया जाता है कि इन वार्डन ने ये खिलाफ वर्जी की है कानून की, इसलिए इनको जुर्माना किया जा रहा है, ये मामला अदालत तक जाएगा? किस तरह से ये मतलब सेटल डाउन क्या होगा, इसका फ्यूचर क्या है? मैडम बिल्कुल, अगर ये देखिए, अगर ये मानेंगे, इसको कैसे मानेंगे, क्या करेंगे? मैं अब ये जब तक इनका जवाब नहीं आता तब तक ये बात ज्यादा और खुल के सामने नहीं आ सकती। ये जब इसके जवाब देंगे तो तभी सारा कुछ क्लियर कट हो सकता है कि किस वजह से इसको क्या कर रहे हैं, कैसे जुर्माना कर रहे हैं, ये किस तरह पनिशमेंट्स दे रहे हैं, किसके तहत दे रहे हैं। इनको आया कि इनको आगाह किया था कि हम आपको पनिशमेंट्स करेंगे, अगर आप ये नहीं करेंगे, अगर इतने आपको टारगेट मिले हैं तो इतने टारगेट नहीं पूरे करेंगे, इनको कोई शोकाज नोटिस मिला है या कोई चीज ऐसी इनको बताया गया, पहले आगाह किया गया। मैडम अगर इनको आगाह किया होता तो मैं भी शायद ये इस पे पूरे उतरते, जो इन्होंने अपने आईएफ्स ने इनको ऑर्डर्स दिए हैं उस पे उसकी तामील करते। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इनको कोई शोकाज नोटिस या कोई भी इनको आगाह किया गया कि आपने ऐसा करना है, ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, यानी आपको लग रहा है कि ये जो चालान किए गए हैं या फिर ये जो फाइन किए गए हैं ट्रैफिक वार्डन्स को, ये सिर्फ इसी वजह से किए गए हैं कि उन्होंने नंबर ऑफ चालान पूरे नहीं किए जो कि उनको टारगेट दिया गया था, और जिसकी वजह से वो परेशान भी हैं। ऑब्वियसली जब भी ट्रैफिक वार्डन सड़क पे खड़ा होकर चालान करता है तो गरीब आदमी वैसे उसके सर फाड़ने तक जाता है कि 2000 रुपये हमने कमाए नहीं है, 2000 रुपये का ये फाइन कैसे लिख कर दे रहा है। यानी किसी तरह का उनको कोई नोटिस नहीं भेजा, बताया नहीं है और उसके बावजूद बस चालान कर दिए, तनख्वाहें काटने का सिलसिला शुरू हो गया है। यही मामला है आपका? बिल्कुल मैडम, इस पे मैं आपको एक थोड़ा अपना ही शेर सुना देता हूँ जी। अब क्या सुनाऊं तुम्हें इस माशरे की दास्तान, जीना है मुश्किल, मरना है आसान। क्या तो मैडम ये है कि देखिए बहुत शुक्रिया सर, आपने शेर सुनाकर समंदर को कूजे में बंद कर दिया है कि यहाँ पर मरना आसान है और जीना मुश्किल हो गया है, बल्कि यहाँ पर मरना भी मुश्किल हो गया है। कब्रें बहुत महंगी है, कफन बहुत महंगा है, ये सारा मामला भी बहुत महंगा हो गया है। ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, मज़ीद टॉपिक्स पे बात होगी।